दोस्तों हमारे इस रिपोर्ट में आज हम लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट। दादा और पोती के बीच स्पेशल बॉन्डिंग से जुड़ी हुई। जी हाँ, दादू अमिताभ की लाडली प्रिंसेस आराध्या इकलौती वंशज है अभी बच्चन परिवार की तीसरे पीढ़ी की, यानी कि अमिताभ जया के बाद ऐश्वर्या अभिषेक के बाद अब आराध्या है जो बच्चन परिवार की हजारों करोड़ की संपत्ति के मालकिन है। वो आराध्या जो रहती है ऐश्वर्या के साथ हर समय मौजूद, उनके सुख दुख की घड़ी में जो आराध्या बच्चन परिवार से भी रिश्ता तोड़ नहीं पाई है, क्योंकि बच्चन परिवार में दादा और दादी के बहुत करीब है आराध्या। आइए हमारे इस रिपोर्ट में बता दें आराध्या के कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिससे अमिताभ बच्चन डर भी जाते हैं। जी हाँ, आराध्या बच्चन के बारे में शो कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा बताया था जिसके बारे में सुनकर कई लोग तो यकीन ही नहीं कर पाए थे। अमिताभ ने बताया था कैसे, जब अमिताभ से पूछा गया एक एपिसोड में कि आप अपनी पोती आराध्या के साथ किस तरह से समय गुजारते हैं, इसी पर अमिताभ ने कहा था उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं वो। किस्मत में उनकी ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ लिखी नहीं, इतना काम होता है, काम में वो मग्न होते हैं, इतने काम से जब फुर्सत मिले तब तो वो समय गुजारे परिवार के साथ। पत्नी जया को इसी बात की हमेशा रही है शिकायत कि पति अमिताभ नहीं देते हैं उन्हें समय, सबसे कम मिलती है पत्नी को प्राथमिकताएं। घर के बच्चे और परिवार और फिल्म और मेकअप से अलग टाइम मिले अमिताभ को तब तो वो गुजारे समय पत्नी के साथ। वहीं अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं बिता पाते हैं वो अपनी पोती आराध्या के साथ ज़्यादा समय, क्योंकि जब सुबह 7 बजे वो निकल जाते हैं घर से तब 8 बजे उनकी पोती आराध्या स्कूल चली जाती है, और इसके बाद 3-4 बजे जब अमिताभ घर वापस नहीं आते हैं उससे पहले ही आराध्या आती है घर और होमवर्क करती है वो, और उनकी माता जी यानी कि ऐश्वर्या उनसे सब काम करवाती है, और फिर रात में 10 से 11 बज जाते हैं तब आराध्या सो जाती हैं। उनका साथ मुलाकात ही नहीं होती है अमिताभ की। रात में वो देर पहुंचते हैं घर, तब तक वो रहते हैं बाहर और आराध्या तब तक सो चुकी होती है। अमिताभ का ये भी कहना है कि धन्य है, लेकिन वो आजकल का इन्वेंशन फेस टाइम करके कभी कभी उनसे बातें कर लेते, यानी कि आराध्या बच्चन परिवार से दूर जलसा से बाहर भी रहती हैं तो भी अमिताभ को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि फेस टाइम, जैसे कि आईफोन ने एक ऐप लॉन्च किया, वो फेस टाइम है, वो एक एप्लीकेशन है आईफोन का फेस टाइम, जिसके ज़रिए आप दूर बैठे अपने से दूर किस देश या विदेश दुनिया के किसी भी कोने में अपने करीबी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फेस टाइम एक ऐसा ऐप है जिससे क्लियर दिखाई देता है, एक दूसरे को आमने सामने आप देखेंगे, बातें करेंगे और देख पाएंगे। वैसे अमिताभ इसे को लेकर शुक्रगुजार मानते हैं, इस टेक्निक को लेकर शुक्रगुजार मानते हैं। अमिताभ ने कहा रविवार के दिन वो बहुत फ्री रहती हैं, उनकी पोती भी, और अमिताभ बच्चन को भी उसी दिन मिलता है फ्री टाइम, तभी वो अपनी पोती के साथ गुजारते हैं स्पेशल टाइम। लेकिन जब पोती उनकी हो जाती है नाराज़ तो कई बार उन्हें मनाने के लिए चॉकलेट देते हैं अमिताभ, और जो बाल में महिलाएं पहनती हैं उनकी पोती को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, वो हेयर बैंड पिंक कलर जो उनकी पोती को बहुत पसंद है, पिंक कलर का हेयर बैंड कहीं से खरीद कर लाकर अमिताभ देकर अपनी पोती की नाराज़गी उन्हें दूर करना आता है। ऐसे ही अपनी पोती की नाराज़गी वो दूर करते हैं। अमिताभ ने आगे कहा आराध्या की बात करें तो उनका जन्म साल 2016 में 2011 में 16 नवंबर को हुआ। माँ के साथ ज़्यादा समय वो रहती हैं, इसलिए उन्हें परिवार की कमी ज़्यादा खलती नहीं, क्योंकि माँ के साथ ही वो सुख दुख बांटती हैं। फैंस को आराध्या बहुत पसंद है, क्योंकि हाल ही में आराध्या ने एक बार फिर अपने व्यवहार संस्कार से साबित किया बच्चन परिवार के कल्चर ट्रेडिशन और संस्कार, और आराध्या बच्चन को लेकर ऐश्वर्या का उनकी परवरिश में जी जान झोंकना आखिरकार काम आया। पैर छूकर जो वो नमस्कार करती है, प्रणाम करती हैं लोगों को, अपने से बड़ों को, ये उनका शानदार परवरिश का ही नतीजा है। आराध्या को अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन में भी देखा गया। आराध्या का लुक उस वक्त से वायरल हुआ। अमिताभ बच्चन की बात करें तो फिल्मों में नजर लगातार आने वाले अमिताभ अपने हेल्थ की वजह से भी ज़्यादा भागम भाग नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अपनी पोती के साथ चाहकर भी ज़्यादा नहीं खेल पाते हैं।
काम से इतना थक हार जाते हैं कि वो सीधा फिर रेस्ट करते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं। वैसे अमिताभ अपनी पोती के बारे में बात करने से कभी पीछे नहीं हटते। अमिताभ अपनी पोती के बारे में अक्सर कहते हैं कि वो नेचुरल एक्ट्रेस है, उनके अंदर नेचुरली एक्टिंग का गुण है। जी हाँ, अमिताभ अपनी पोती के प्रदर्शन पर एक बार कह रहे थे, वह मंच पर पूरी तरह से स्वाभाविक परफॉर्मेंस देती है। बहुत खुशी और गर्व का क्षण उन्हें लगता है जब उनकी पोती स्कूल में परफॉर्मेंस देती है। स्टेज पर बिल्कुल सहज रहने वाली अपनी पोती के लिए अमिताभ ने एक बार ब्लॉग में लिखा था, आपके साथ जल्द रहूंगा। आराध्या के स्कूल में संगीत कार्यक्रम और उसके प्रदर्शन को लेकर मैं व्यस्त रहा हूं। सबके लिए बहुत खुशी और गर्व का क्षण है। घर पर स्टेज पर बिल्कुल सहज और छोटी सी बच्ची, खैर अब छोटी भी नहीं रही, ये महसूस कराती है उनकी पोती आराध्या उन्हें अपने एक्टिंग स्किल से। अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा, संतान की उपलब्धियों पर गर्व और खुशी तो होगी। जी हाँ, अपनी पोती के इस उपलब्धियों पर खुशी जाहिर की थी। अपनी संतान वो मानते हैं अपनी पोती को, अपने बेटे की बेटी को अपने घर का वंशज वो मानते हैं। तभी तो बेटा बेटी में कभी फर्क न करने वाले अमिताभ ने अपनी संपत्ति को अपने बेटी और बेटे के बीच बराबर में बांटने का ऐलान भी किया। अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने घर में पोते ना होने पर कभी भी दुख जाहिर नहीं किया। पोता पोती एक बराबर है उनके लिए, नाती पोते उनके लिए एक बराबर है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन इस तरह से अपनी पोती के साथ जमकर प्यार बरसाते हैं। जामनगर में ऐश्वर्या और आराध्या थी, लेकिन अमिताभ ने अपनी पोती आराध्या का हाथ थामा, उनके साथ स्पेशल टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अमिताभ को अपनी पोती को देखते ही सारे दुख दर्द भूलते हुए देखा गया है। ऐश्वर्या के साथ दूरियों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि अमिताभ आराध्या से मिलने के लिए भी तरस जाते हैं, लेकिन ऐश्वर्या अक्सर अपनी बेटी को उनके दादा दादू से मिलाने के लिए जलसा स्पॉट की जाती हैं और उनसे मिलाकर फिर वापस वो अपने काम में लग जाती हैं। ये आपको बता दें, आराध्या के शार्प माइंड की भी तारीफ करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि उनकी पोती का दिमाग उनकी दादी अम्मा यानी कि जया बच्चन की तरह बहुत शार्प है। वो एजुकेशन में भी काफ़ी अव्वल है। वो स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव है। उन्हें गाना गाना, भजन गाना, डांस करना, एक्टिंग करना, ये सब बहुत पसंद है। वो क्लासेस कभी मिस करना नहीं चाहती। इनफैक्ट अपने परिवार के वैल्यूएबल जो लाइफस्टाइल है उसे भी समझती हैं कि उनका परिवार सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल जीता है, लेकिन वो बहुत संस्कारी हैं और ज़िद्दी बिल्कुल नहीं है। उन्हें ऐसे संस्कार ऐश्वर्या ने दिए हैं जिसके कारण अमिताभ जया को वाकई अपनी पोती को लेकर गर्व महसूस होता है। तभी तो ऐश्वर्या अपनी बेटी को लेकर हर इवेंट फंक्शन में अब ले जा रही हैं। 13 साल की बेटी को उस चीज़ से वाकिफ करा रही हैं ऐश्वर्या कि बच्चन परिवार का कितना बड़ा नाम है। बच्चन परिवार बॉलीवुड में कितना रिस्पेक्टेड है और उन्हें अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखना है।